समय दिल्ली में हम लोग छतरपुर विधानसभा में हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था जो उसका कानून व्यवस्था है वो कितना चरमरा गई है। वो हम एक घटना से आपको बताते हैं क्योंकि जो हमारे साथ में बैठी हुई है अनीता नाम है इनका और इनकी जो बच्ची है 12 साल की बच्ची लापता है और पिछले 1 महीने से लापता है। आप सोचिए कि उन उन माँ के इन माँ के उस पे क्या बीत रही होगी कि इनकी जो 12 साल की बच्ची है वो किस तरीके से लापता हो गई है पिछले 1 महीने पहले। पूरी घटनाक्रम बताइए कि क्या हुआ था उस दिन जब लापता हुई थी आपकी बच्ची और क्या नाम था बच्ची का? सुमन। सुमन नाम था बच्ची का। हाँ कौन सी क्लास में थी अभी? जी। 5वीं में। उस दिन क्या हुआ था? कैसी घटना घटी और कब गायब हुई वो? ये तो मंदिर ही गए थे, मंदिर से ही आई ना लौट के। अकेली गई थी मंदिर? दोस्तों भी जाते हैं, जी। दोस्तों भी जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। नहीं रोइए मत आप। तो अकेले मंदिर चली भेज गई थी या दोस्तों के साथ गई थी? तो मंदिर तो मैं भी जाती हूँ, वो भी जाती हूँ। उस दिन देखा ही नहीं थी, आके गई थी और भूल तो ना दिया दिया जलाना करते हैं। कौन से मंदिर गई थी? हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर गई हाँ थी आपकी। जी। तो दोस्तों के साथ थी पूरी। हाँ जी। और जब वो आई जब रात में आपको पता ही नहीं चला कि वो आई है या वो गायब हो गई? मैं ढूंढना चालू कर दी, फिर हाँ। मिल ही नहीं कोई भी। फिर दूसरा दिन हुए, मैं सोची कोई दोस्तों के पास बैठी होगी। फिर उस दिन भी नहीं आई। फिर गई, फिर थाना चली गई, फिर डांटा मुझे। पुलिस कंप्लेन लिखवाई आपने उस टाइम जाकर के? नहीं लिखाई, मेरे डांट के भेज दिया, बच्चों पैदा करके मुझे हम लोगों पर छोड़ दिया गया, ये बोला। किसने बोला ये बात? कौन से पुलिस पुलिस स्टेशन में वाले, गए थे आप? मेरौली थाना में। महरौली में गए थे लिखवाने करके, उन्होंने मना कर दिया साहब हम नहीं तो फिर लिखेंगे। मैं आ गई। हम्म। मैं आ गई, फिर 2-4 दिन के बाद फिर गई, वो जो रणबीर तिवारी थे उनने भेजा मुझे। हम्म। वहाँ मंदिर में हो रहा था शादी। कौन थे रणवीर तिवारी? अनीता का पति है शायद। बीजेपी से? हाँ जी। अच्छा। जो हम्म। उनने भेजा, जाके कंप्लेन हो गई। फिर उन लोग ने फिर कंप्लेन लेखा लेखा ना लेखा मुझे पता नहीं। आपको कुछ कॉपी नहीं दी? 0 FIR या कुछ भी आप लोगों को कुछ भी प्रोवाइड नहीं नहीं दिया, हुआ? कुछ भी नहीं दिया। फिर कल गई थी मैं, फिर अनीता अनीता तिवारी ने भेजा मुझे। फिर कल गई थी, कल के जाके वो बोली मेरे जो लिखा ही नहीं लिखा। फिर कल संडे से उठे ही नहीं। फिर मैं आ गई लौट के। आपको डराया भी गया, धमकाया भी गया, ऐसा भी कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ जी। किसने बोला, क्या बोला? कल तो बोला नहीं, आज बोला गया। मैंने बोली क्या बोलते, नहीं करोगे तो मुझे ही करना पड़ेगा, जो करना है कर लो। हवलदार का नाम क्या था? नाम तो मुझे पता नहीं है। महरौली थाने में हुआ हाँ ये? जी। तो फिर जो करना है कर ले बोले। मैं फोन मिला ही, फिर किसी को नहीं लगा, फिर आपको फोन किया। फिर आपने फोन उठाया तो नहीं तो जो ये बच्ची है इनकी, ये बच्ची देखिए, पहले फोटो दिखवाइए। ये बच्ची का जो फोटो है, ये बच्ची गायब हो जाती है दिन दहाड़े, लापता हो जाती है। छतरपुर इतना साउथ दिल्ली, तो हम दिल्ली के साउथ दिल्ली में रहते हैं, वहां पे छतरपुर इलाका है और वहां से बच्ची गायब हो जाती है। तो ये देखिए कितना बड़ा घटना है। मैं ज्यादा नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये इससे पता चल जाता है कि दिल्ली के अंदर एनसीआरबी का जो डाटा कहता है कि दिल्ली के अंदर जो सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली के अंदर पनप रहा है और महिलाएं सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर असुरक्षित है। 23% महिलाएं आए दिन अपहरण होती रहती है। 16% महिलाओं के साथ रेप होता रहता है दिल्ली के अंदर। आप एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, आप गूगल करिए, सर्च कीजिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने डाटा में सबसे ज्यादा अनसेफ दिल्ली को बोला है। और यहाँ पर देखिए बच्ची का मामला है कि बच्ची लापता हो जाती है और उनकी माता के ऊपर क्या बीत रही है। आप क्या चाहती है हम लोगों से? आपको कुछ नहीं, रोइए मत, आप रोइए मत, आप रोइए मत, देखिए रोने से कुछ नहीं होगा, रोइए मत आप। अच्छा ये बताइए, कुछ कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ अनहोनी या कुछ भी घटना किसी पे शक है आपको? मैंने देखी तो किस पर शक करूं? नहीं किसी रिश्तेदार पे या किसी आसपास पे? सब ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं मिली। कोई ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी बेटी के पीछे पड़े होंगे या दुश्मन होगा कोई? कभी पता ही नहीं है मुझे। कभी नहीं बताया? नहीं। लेकिन हैरानी की बात होती है कि 5वीं क्लास के अंदर जो पढ़ रही हो उसके कौन दुश्मन हो सकते हैं? कौन ऐसे हो सकते हैं जो 5वीं क्लास की बच्ची का जो बच्ची के पीछे पड़े होंगे? ये भी वो वाली बात है। लेकिन 1 महीना बहुत लंबा समय हो जाता है, इस चीज के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने सुनाई नहीं करा, तो क्या कर सकती मैं? मैं तो ऐसे लोगों को जाती हूँ, कुछ मुझे ही डर लग जाती है, गला चोट लग जाए। अच्छा आप जंगल में जाती ढूंढने के लिए? कोई मार के खा दिया हो, कोई गला ठंडा करना बैठा दिया हो। तो आसपास ऐसे इलाके में आप गई हैं ढूंढने के लिए उसको? कहीं कुछ पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला।
चलिए रोइए मत, आप रोइए मत। आप क्या अपील करना चाहती हैं एक बार सरकार से या सरकार कानून व्यवस्था से? रोइए मत, रोइए मत। हम आशा करते हैं कि इनकी जो लड़की है वो जल्द वापस आए। हम फोटो भी दिखा रहे हैं आपको कि ये लड़की का फोटो है। ये लड़की 1 महीने पहले गायब हो गई और महरौली पुलिस स्टेशन मैं बार-बार ये कह रही कि दिल्ली के महरौली थाने में इन्होंने कंप्लेन लिखाया, लेकिन इनके कंप्लेन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि इनको डराया गया, धमकाया गया और वहां से इनको भगाया गया। इनको कोई जीरो एफआईआर नहीं दिया। इसमें किसी पे भी शक नहीं है आपको कि कोई भी मिल सकता है, कोई मैंने देखा ही नहीं, इसको पढ़ सकते हैं। हुँ, पहले तो छोटे-छोटे बच्चे जैसे घूमती थी, हुँ, तो आ जाती थी घर, हुँ, तो मैं धमकाती थी उनको, मत ले जाया करो। हुँ, इसके दिमाग में थोड़ा वो लग गई, चोट लग गई, मैं बोलती थी, हुँ। ले आती, आ जाती थी, बोली अब फिर कहाँ है, क्या है? देखिए, आप रोइए मत। देखिए कि यहाँ पर जो लड़की है, वो पिछले 1 महीने से लापता है। 1 महीने से कोई भी चीज़ें पता नहीं और इनके ऊपर क्या बीत रही है सबको पता है। तो देखिए, अब लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, जहाँ पर 12 साल की मासूम बच्ची भी नहीं सुरक्षित है, 12 साल की मासूम बच्ची भी गायब हो जाती है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है। अब कहाँ है वो लोग, कहाँ है महिला की अध्यक्ष, कहाँ है तमाम पार्टी, क्यों नहीं आती, क्यों नहीं इनकी मदद करता कोई भी? क्योंकि हम अपने चैनल की अपने दर्शकों से अपील करते हैं और ये कहते हैं उनको कि ये वीडियो को इतना शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, उन प्रशासन तक पहुंचाएं जिनके कानों में जू रेंग चुका है, जो बिल्कुल अपने कान और नाक और मुंह बंद कर दिया है उन्होंने। और जब भी ऐसे केसेस जाते हैं थाने में, जब भी ऐसी महिलाएं जाती है तो उनको भगाया जाता है। मैं उन प्रशासनों को, एक प्रशासन के मुंह पे करारा थप्पड़ है ये केस वो नहीं है, ये केस वो है एक माँ का थप्पड़ है एक प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन जब जाता है, क्योंकि दिल्ली तो मशहूर है, दिल्ली में कुछ भी हो जाए तो दिल्ली में अगर आप चाहिए पुलिस स्टेशन तो आपको कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, या तो आप मंत्री के बच्चे हो या तो आप किसी मंत्री हाई प्रोफाइल केस हो। जब हाई प्रोफाइल केस होगा तभी वो करेंगे। लेकिन हम एक तमाचा है प्रशासन के ऊपर, जहां पर ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस केस के ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं, और यहाँ तक कि केस के ऊपर भी किसी ने एफआईआर भी नहीं किया और आज तक इन माँ को इंसाफ नहीं मिली है। 1 महीने से इनकी ये जो है दर-दर भटक रही है, जंगल में जा रही है अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ा तमाचा है और ये बहुत बड़ा तमाशा भी है, ये बहुत बड़ी चीज है। जो एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है वो कोई गलत नहीं कहता, बिल्कुल सही कह रहा है एनसीआरबी का रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे थे मेरा चैनल, आप सब्सक्राइब करें और इसको खूब शेयर करें, इतना शेयर करें कि इनकी जो बच्ची है, छतरपुर विधानसभा, छतरपुर में रहती है ये और ये साउथ दिल्ली में आता है, इनकी जो बच्ची है वो बच्ची मिल जाए। बाकी हम कॉन्टेक्ट